जय हिंद मेरे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज केएलए मैथमेटिक्स में आप सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चन बच गया था, क्वेश्चन नंबर 3। उसका देखते हैं कैसे हम एचसीएफ 3 डिजिट, अभी इस बार 3 नंबर है हमारे पास, 3 डिजिट में है, तो इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो सबसे पहले आपको वही बताया था मैं आपको फैक्टराइज करना। तो 12 का फैक्टर कैसे बनेगा, ये 2 पे जाएगा, यहाँ पे 6, फिर उसके बाद ये 2 पे गया, ये 3, ये 3 पे गया 1। ऐसे 15 का निकाल लो, फैक्टराइज कर लो। तो ये 3 के टेबल में जा रहा है कितने नंबर पे, 5 पे, ये 5 के टेबल पे 1 नंबर पे, मतलब प्राइम नंबर से ही करना है, 1 तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे 21 का फैक्टराइजेशन कर लो, तो ये 3 पे 7 और ये 7 पे 1। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखो इसके बाद 12 का फैक्टर क्या था, 2 × 2 × 3। ऐसे ही 15 का फैक्टर देखना 3 × 5, और 21 का फैक्टर क्या है, 3 × 7। तो देखो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ में हमें क्या चेक करना होता है, देखना होता है कि यार तीनों में कौन सा ऐसा चीज़ है जो कॉमन है। तो तीनों में देखो क्या है कॉमन, 3 तीनों में है। तो हमारा एचसीएफ का आंसर क्या आ गया, एचसीएफ का आंसर 3 आ गया। ऐसे एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए देखो जो एचसीएफ आपका ऊपर आया वो तो लिखते हैं, और जितना भी डिजिट बच गया, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले में क्या बच गया, पेयर नहीं बना जिसका 2 × 2, उसके बाद इसमें क्या बच गया 5, इसमें क्या बच गया 7, इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, जैसे 10 और 60 × 7, तो ये 420 अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करके कर लेना, इस सभी को मल्टीप्लाई करोगे 420, तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम का आंसर है। तो इसको फास्ट में नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ जल्दी फास्ट में। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लो जल्दी फास्ट में। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट कैसे निकालते हैं। सेकेंड पार्ट में है 17, 23 और 29। इसमें क्या है 17, 23 एंड 29, ये रहा। अब इसका देखते हैं, इसका देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो 17 का फैक्टर करो, 17 ये 1 पे गया, ऐसे ये 23, तो ये खुद ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में 1 ही होता है। 29, तो ये भी 29 प्राइम नंबर है, आपको इंट्रोडक्शन में भी मैं बताया हूँ। तो 17 का फैक्टर क्या आ गया, 17 × 1, और 23 का फैक्टर क्या आ गया, 23 × 1। ये थोड़ा सा मैं फास्ट में कर देता हूँ क्योंकि मैं ये सिखा रखा हूँ आपको, इस करके थोड़ा सा मैं अभी इस बार थोड़ा सा फास्ट में करके आपको दिखा देता हूँ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके। तो देखना बड़े ध्यान से। इसमें एचसीएफ में अभी आपको क्या बताया था, जो तीनों में कॉमन हो। तो इसमें तो तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो जो तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 ले लेते हैं कॉमन। जब तीनों में कुछ नहीं बचता है तो 1 ले लेते हैं। तो आंसर क्या आ गया इसका आंसर 1 आ गया। और एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है, एलसीएम देखो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखना चाहते तो लिख लो। एचसीएफ तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद जो भी बच जाए, जो भी अनपेयर्ड वाला नंबर बच जाए उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, वो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 11339। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे 11339। तो इसको फास्ट में नोट डाउन कर लो। अब हम इसका लास्ट पार्ट है उसका सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे कैसे आएगा इसका आंसर। तो इसको फास्ट में नोट डाउन कर लो। चलो फिर चलते हैं, अब हम इसके थर्ड पार्ट के कुछ आंसर कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं थर्ड पार्ट का। तो देखो थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन लिखना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8, 9 और 25, 8, 9 एंड 25। अब देखो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या कर लो, 8 का फैक्टर निकाल लो, 2 × यहाँ पे 2 के 4 नंबर पे, फिर 2 बच गया यहाँ पे 2। ऐसे ही 9 का निकाल लो, तो 3 × 3, 1, जब तक 1 नहीं आए तब तक लगाते रहना है आपको, 5, 5, 1 नंबर पे। तो देखना बड़े ध्यान से, 8 का 2 × 2 × 2, 9 का 3 × 3,
और 25 का 5 × 5। देखो इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो आप साथ में 1 जो बच गया 1 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हम इस बार 1 ही निकालेंगे। तो HCF बहुत आसान है, अभी HCF मैं इतना बार सिखा रखा हूँ आपको। तो देखो इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो 1 तो है ही, तो 1 हम ले सकते हैं आराम से। तो HCF का आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में देखो जो अनपेयर्ड है, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। ये इनको मल्टीप्लाई करो 9 और ये 25, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा? 25 अट्ठे 200 इंटू 9, तो ये आ जाएगा आपका 9 दूनी 18 और 0 0, तो ये आंसर आया। तो ये हुआ एलसीएम का आंसर। एक बार चेक कर लेना आंसर आप, मेरे ख्याल से ये आएगा। अब चलो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो उसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको मैं मिटा दूं। आज थोड़ा सा मैं फास्ट में आपको करवा रहा हूं, तो आप देखो जब भी आप मैथ पढ़ो तो कॉपी पेन जरूर रखा करें और साथ में नोट डाउन करें, और साथ में एनसीईआरटी बुक भी आपके पास होना चाहिए। तो देखते हैं HCF क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमारे पास? HCF कितना दे रखा है? HCF दे रखा है 9, और साथ में ब्रैकेट के अंदर कॉमा 306 657 और इज इक्वल टू 9, और साथ में एक और दे रखा है एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम 306 और 657, ये एलसीएम निकालना है। बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग मेथड से कर देते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला हमने याद किया। देखो जब भी ये क्या है, ये ए ये बी, आपको मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है और इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू। तो आप जानते हो HCF इंटू एलसीएम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, HCF इंटू एलसीएम क्या होता है? A इंटू बी। क्या होता है? A इंटू बी। तो ध्यान से देखना, ये नंबर जो है ये A है, ये B है, तो A और B की सबसे पहले वैल्यू लिख लो। A की वैल्यू 306 और B की वैल्यू 657, ये आ गया 357। अब HCF कितना है? 9। एलसीएम कितना है? पता नहीं। तो एलसीएम की वैल्यू कैसे आएंगी? एलसीएम ध्यान से देखना, 306 मल्टीप्लाइज 657 अपॉन, ये जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में ले जाओ, तो यहाँ से आप कैंसिल करो इसको। 9 के टेबल में ये कितने नंबर पे जाएगा? 27, 3 नंबर पे। उसके बाद 9 4 जा 34, आप इसको कैंसिल करना तो 34 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 34 इंटू 657। जल्दी फास्ट में मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आता है, जल्दी फास्ट में। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 22238। एक बार करके देख लेना आप, ये आ जाए तो समझ लेना। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। तो इसको जल्दी फास्ट में आप नोट डाउन कर लो। इसको नोट डाउन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? चेक वेदर 6n कैन एंड विद 0 फॉर ए नेचुरल नंबर n। तो इसको चेक करते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप नोट डाउन करने के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब जनरल क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो हमें चेक करना है इस बार। चेक क्या करना है? 6 की पावर, देखो हमें चेक करना है, सॉल्यूशन है 6 की पावर n जो है, क्या 6 की पावर n एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो जल्दी आप देखो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आप देखना, देखो 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 3 और इसकी पावर n। और आप देखो क्या ये देखो आप हमेशा याद रखना, ये 0 पे एंड नहीं होता है। 2 और 3 एंड 0 मतलब इसका पावर अगर आप जैसे 2 का पावर आप कितना भी डालोगे तो वो 0 नहीं आ सकता है, एंड विद 0 नहीं आ सकता है। फैक्टर करोगे तो आप चेक करके देख लेना।
2 की पावर चाहे 1 लो 2 लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, जैसे 6 की पावर 1 लो तो 6 ही होगा, 6 की पावर 2 लो तो 6 इंटू 6 कभी एंड नहीं होगा, 6 की पावर 3 लो तो कभी एंड नहीं होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब कभी भी, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे कोई भी नंबर आए तो 0 से एंड नहीं हुआ, ये मतलब है क्वेश्चन का। तो और इसका फैक्टर भी करोगे तो 0 यहाँ पे लिख सकते हो। इट क्या लिखोगे, इट कैन नॉट एंड विद 0, it cannot end with 0, only the prime factor of 2 and 5 will end with 0। तो ये लाइन आपको लिखना जरूरी है। देखो ये लाइन आपको लिखना जरूरी है, आपको मैं समझाया अभी। तो 2 और 5 का जो फैक्टर होगा वो 0 से लाई करेगा, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप देखो 6 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर उतना इजी है, आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन एक्सप्लेन दीज एंड दीज आर कंपोजिट नंबर। हमें क्या चेक करना है, कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ क्वेश्चन, 7 इंटू 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और एंड दूसरे तरफ दे रखा है 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1 तक है ना, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो 1 प्लस 5 इसको चेक करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, 13। तो मैंने 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 ये लिख लिया। अब देखना ध्यान से, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 77 प्लस 1 और यहाँ से देखो 78। तो देखो 78 जो नंबर है, ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। तो आप क्या लिखोगे, यस इट इज ए कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर का मतलब जो प्राइम नंबर ना हो, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये डिवाइड हो सकता है मतलब 2 के टेबल से 3 के टेबल से, जो डिविजिबल हो अदर नंबर से एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर ना हो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर बिल्कुल है, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। ये तो प्राइम नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। अब ऐसे ही इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें भी देखते हैं। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, फिर से 5। इसमें तो बहुत कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसमें फिर भी देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेता हूं मैं। 5 तो क्या बच गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 1 ये बच गया। ध्यान से देखना बस, इसमें भी इक्वल टू, देखो इक्वल टू सामने लगाते रहना। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 7 चौका 28 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 1, 28 इंटू 36 प्लस 1। अब इन दोनों को फास्ट में आप मल्टीप्लाई कर लो, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो हमारा आंसर आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 108, 1008 प्लस 1। एक बार आप चेक कर लेना। और इन सबको प्लस करोगे 1009। अब ये 1009 जो है हमारे पास, क्या ये कंपोजिट नंबर है? क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो बिल्कुल ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि आप देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 45, 4
0.05। देखो इसका फैक्टर हो सकता है, जैसे इसका फैक्टर हो सकता है 78 का फैक्टर, ऐसे ही इसका फैक्टर हो सकता है। तो यह भी क्या है, यस इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, यह भी क्या है, कंपोजिट नंबर। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई करने पे आया, इसका भी फैक्टर हो सकता है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर आता है, जैसे 13 एक प्राइम नंबर था, लेकिन इस 78 क्या प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी कट सकता है। अगर किसी टेबल आप फैक्टर करोगे तो इसका भी फैक्टर हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर। तो दोनों जो हमारा जो फैक्टर ऊपर लिखा गया था वो दोनों कंपोजिट नंबर है, और ये हमने वेरीफाई किया। इसको फास्ट में नोट डाउन कर लो, देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, और लास्ट वाला क्वेश्चन भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, आप इजीली कर लोगे लास्ट वाले क्वेश्चन को। तो देखते हैं कैसे मतलब निकालते हैं उसको। इसको फास्ट में नोट डाउन कर लो। तो देखो जल्दी फास्ट में लास्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। लास्ट वाले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा हमारा, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 15 मिनट्स 1 राउंड। देखो कितना मिनट्स ले रहा है सोनिया टेक टाइम 18 मिनट। ठीक है जी, 18 मिनट सोनिया ले रहा है, और रवि टेक टाइम 12 मिनट रवि टेक टाइम। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम टू गो इन ए सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स टू मीट स्टार्टिंग पॉइंट। देखो एक बार क्वेश्चन समझ लो, सर्कुलर फील्ड है और सोनिया और रवि यहाँ से दौड़ना शुरू किया है। तो एक बोल रहा है कि सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, यहाँ से सेम टाइम पे स्टार्ट किया है दौड़ना, और सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, और दोनों साथ ही दौड़ रहा है। लेकिन ये बताना है कि एक सर्कुलर ग्राउंड को 18 मिनट में कवर कर रहा है, एक 12 मिनट में। तो बोला कि कौन से जगह वो मीट होगा, कौन से जगह वो मिलेगा। तो ये आपसे पूछा है। जब आपसे ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन से सेम पॉइंट पे वो मिलेगा, कौन से पॉइंट पे, तो उस कंडीशन में एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं एलसीएम कैसे, क्या कौन से मिनट पे मिलेगा। तो देखो 18, इसका फैक्टर कर लो 2, 9, 3, 3, 3, 1, और ये 12, 2, 6, 3, 2, 1। तो इसका 18 का फैक्टर क्या आया, 2 × 3 × 3, और 12 का फैक्टर क्या है, 2 × 3 × 2। तो देखो एचसीएफ बहुत आसानी से निकल जाता है। एचसीएफ के लिए मैं तरीका बताया था। तो एचसीएफ जो कॉमन हो, जैसे ये कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है दोनों में, तो एचसीएफ ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। एक बार लिखते हैं जो कॉमन होता है, तो ये आ गया 6। लेकिन हमें क्या एचसीएफ निकालना है, नहीं, हमें क्या निकालना है, एलसीएम। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया, 6 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बाद की जो बच गया, जैसे 3 और 2 बच गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो 36 मिनट पे ये मिलेंगे आपस में। कहाँ, मतलब दे हैव मीट टुगेदर एट ए 36 मिनट। तो ये था हमारा क्वेश्चन, हमने बहुत ही ईजिली इसको कर लिया, बहुत आसानी से हमने कर लिया। तो ये 18 मिनट्स पे मिलेंगे। तो दोस्तों मैथ को बहुत ही आसानी से करना है, मतलब पेन और कॉपी के साथ करना है। कई बार हमें मैथ इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि आप पेन और कॉपी के साथ नहीं पढ़ते हैं। जो भी मैं करवाता हूँ साथ साथ करोगे, आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। अच्छा, और एक चीज़, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके 7988806615 इस पे आप कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है मैं उसका जवाब दूंगा। साथ में ये व्हाट्सएप अगर करना है मैसेज मुँह से, तो उस पर भी आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मन लगा करके आप पढ़ते रहो। जय हिंद। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें।